हर हर मोदी घर घर मोदी। आज तक सिर्फ यह कहा जाता था कि हर हर महादेव, आज हर हर मोदी घर घर मोदी हो गए। नंबर 1 का झूठा व्यक्ति ये घर घर मोदी, मतलब महादेव की तुलना करा दी इन्होंने अपने साथ में। शर्म नहीं आती इनको? बाबा तहखाने में मिलते हैं, इनकी मजाल है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जैसे एक नारा चलाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। इनकी औकात है राम को लाने की? जो पूरी सृष्टि को लेकर के आया, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, ये उनको लाए। इनको शर्म नहीं आती? 2 पैसे की राम को लाए हैं। और जिसके पास भविष्य रचने की क्षमता नहीं होती है वो बार बार इतिहास को खोदने की कोशिश करता है। इनके पास नहीं है भविष्य को रचने की क्षमता। ये बार बार जो भोले बाबा 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 कर रहे हैं ना, अगर बाबा की आँख थोड़ी सी भी खुल गई तो आपका क्या होगा कल्पना नहीं करते। मट्टी पलीत हो जाएगी सबकी, ऊपर से लेकर के नीचे, चाहे राजा हो और चाहे रंग। काश कहीं ऐसा होता, मिल जाता रोजगार खुदाई से, चलता मुकदमा कोर्ट से, मिल जाती राहत महंगाई से। ये सब अपने हैं, यदि अपनों पे ध्यान दिया होता तो आज ये देश बच जाता पूरे विश्व में जगहजाई से। नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश के लाखों की संख्या में मुस्लिम भी ऐसे हैं जो बाबा से आस्था रखते हैं। और आपको भी कह रहा हूँ, सही पत्रकारिता करना सीख लो। नहीं ये माइक और कैमरा जो है ना, ये कब भस्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको। गोपाल तिवारी साहब, आपका स्वागत है। 26 मई तक का फिर से समय दे दिया गया है। सबसे पहले तो इस बात पे सवाल रहेगा कि हिंदू पक्ष जो है इसको एक बड़ी जीत बता रहा है, इस सुनवाई को जो फैसला लिया गया है 26 मई को टाल दिया गया। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो वक्त पर निर्भर है। ये कोई पक्ष नहीं बताएगा, न वादी न प्रतिवादी, कोई पक्ष नहीं बताएगा। ये न्यायालय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इनके कह देने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। ये वक्त की बात है, वक्त के ऊपर है ये सारा। कोल मामला न्यायालय में है, कोर्ट में है, बहस हो रही, चर्चा हो रही, रिपोर्टें सबमिट की गई। उन रिपोर्टों के आधार पर जो भी सत्य होगा वो निकल करके आएगा। रही बात जब महादेव की है, बात जब बाबा की है, तो इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सत्य जो है वो उजागर जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी तरीके से। और किसी के कह देने से, अफवाह उड़ा देने से, माहौल बिगाड़ देने से, माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार उल जलूल बातें कह देने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि वक्त का इंतजार करना चाहिए सभी को। एक वीडियो जो है इस समय चल रहा है, चर्चा का विषय उस बात पे किया जा रहा है कि हिंदू पक्षधर के जो एक वकील साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी के घर पे जाकर के आप नमाज पढ़ लेंगे तो क्या वो मस्जिद थोड़ी हो जाएगा। इनको शर्म नहीं आती है, ये इतने बड़े मूर्ख हैं। मतलब आप कल्पना करके देखिए कि जब बात बाबा की हो रही है, आज किसी को फुर्सत नहीं है इस बात की। अपने काम धंधे में इतना आदमी उलझा हुआ है, किसको इतना टाइम है किसी दूसरे के घर में जाकर के कोई नमाज पढ़ेगा? ये एक एग्जाम्पल के तौर पर। नहीं, एग्जाम्पल क्या होता है? किस बात का एग्जाम्पल होता है? और आप भी जब इस तरीके की बात करते हो तो मुझे आपके ऊपर भी गुस्सा आती है। आप भी उस साजिश के हिस्सा मुझे दिखाई पड़ते हो। किसके पास इतना समय है कि आज किसी के घर में जाकर के घुस करके कोई नमाज पढ़ेगा, पूजा पाठ करेगा? आदमी को अपने काम से फुर्सत नहीं है। ये बेफजूल की बातें हैं जो सिर्फ पूरे समाज में जो इंसानियत का जो ताना बाना बना हुआ है उसको खराब करने की, उसको बिगाड़ने की ये साजिश है लगातार। वकील साहब हैं तो बोल रहे हैं तो दिक्कत हो गई। वकील साहब कौन से वकील साहब है? करिया कोट पहन लेने से, सफेद टाई लगाने से कोई वकील नहीं हो जाता। समझ में आई आपके बात? और ऐसे वकील जो लगातार मैं देख रहा हूं 3-4 दिनों से, 5 दिनों से, जो वकील उसमें हैं, ये वकील के नाम पर, आगे मैं कहना नहीं चाहता, ये खुद ही जानते होंगे, इनका ज़मीर जानता होगा कि ये क्या कर रहे हैं। आज बाबा का मजाक बना करके रख दिया आपने। बनारस की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है। आप कल्पना करके देखिए, इस देश के मुखिया, बनारस से सांसद नरेंद्र मोदी की जुबान से एक शब्द तक अभी तक नहीं निकल सका है। बात कहाँ की है? बनारस की। सब कुछ चल रहा है, वो नफरत का केंद्र बनता जा रहा है धीरे धीरे देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी की जुबान टच से मच नहीं हुई उनकी। नहीं, और भी जगह जगह पे दौरे में है, उससे क्या होता है? उनके दौरे भी दिखाई दे रहे हैं। वो तो जापान गए, हमने सुना है जापान में जाकर के उन्होंने कहा कि हमको जो है मक्खन पे लकीर खींचना पसंद नहीं है, पत्थर पे लकीर खींचना अच्छा लगता है। मुझे इस बात से इतनी ज़्यादा नाराज़गी हुई और इसका जवाब मैं इसलिए भी देना चाहता हूं। वो सच कहा उन्होंने कि हमें पत्थर पे लकीर, क्योंकि उनका दिल पत्थर का है। आज उनने इस देश के तमाम रोजगार से भटकते हुए युवाओं के जो है भविष्य पर उन्होंने पत्थर की लकीर खींच दी है। महंगाई को लेकर के तमाम घर परिवारों के उम्मीद पर पत्थर की लकीर खींच दी है। पेट्रोल डीजल पर पत्थर की लकीर खींच दी है उन्होंने। सुरक्षा के नाम पर
महिलाएं त्रस्त हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, ये सजा नहीं दे पाते हैं, इनकी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, इन्होंने उस कानून व्यवस्था के ऊपर पत्थर की लकीर खींच दी है और ये मजाक बनाने के लिए चल दिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई? इन सभी अंधभक्तों से कहना चाहता हूं जो नफरती चिलांटू हैं बीजेपी और आरएसएस वाले, इनसे सबसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबा और हमारे महादेव का मजाक बनाने की? कौन मजाक बना रहा है? वो ये तो इसलिए कह रहा हूं, आपको याद नहीं, आप समझिए, अभी कुछ दिन पहले चुनाव था, अगर बात है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी और अपनी आवाज भी दूर तक लेकर के जो है उठाएगी वो। आप देखिए इन्होंने क्या कहा था चुनाव में, हर हर मोदी घर घर मोदी। आज तक सिर्फ यह कहा जाता था कि हर हर महादेव, आज हर हर मोदी घर घर मोदी हो गए। नंबर 1 का झूठा व्यक्ति ये घर घर मोदी, मतलब महादेव की तुलना करा दी इन्होंने अपने साथ में। शर्म नहीं आती इनको? साधु संत तमाम हिंदू इस बात से बहुत आहत हुए, परेशान हुए, नाराज हुए, क्योंकि इनके पास आईटी सेल का, मीडिया और आईटी सेल दोनों मामले इतने मजबूत हैं कि इनका झूठ भी सच की तरह प्रसारित होता है, इसलिए वो सच मान लिया जाता है। और ये बताएंगे बाबा कहाँ मिल गए? तहखाने में मिल गए, बाबा का अपमान करने के लिए निकल गए। बाबा तहखाने में मिलते हैं? इनकी मजाल है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जैसे एक नारा चलाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। इनकी औकात है राम को लाने की? जो पूरी सृष्टि को लेकर के आया, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, ये उनको लाए। इनको शर्म नहीं आती 2 पैसे की राम को लाए हैं? कुछ दिन के बाद ये कहेंगे कि हम बाबा को लाए हैं। नहीं, कहा तो यही जा रहा था कुछ समय पहले भी, जब बात विचार किया जा रहा था किसी निजी चैनल पे, जब हिंदू पक्षधर के लोगों से पूछा जा रहा था तो कह रहे थे कि हम तो सदियों से ढूंढ रहे थे बाबा को, मसाने में बाबा मिला तहखाने में। तो इसको लेकर के क्या? बाबा आज भी मसान पे हैं, आज भी कैलाश पर्वत पे हैं। वो सिर्फ उनको दिखाई देते हैं, सिर्फ उनको सुनाई देते हैं जो यहाँ आस्था रखता है। यहाँ राजनीति के नाम पर छल कपट षड्यंत्र जो रखता है उसे नहीं दिखाई देते हैं। और बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, ये छल कपट षड्यंत्र के अलावा इनके पास और कुछ दूसरा नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे से नीचे का जो कार्यकर्ता, सबके सब इस षड्यंत्र का हिस्सा। इन्होंने सबने मिलकर के राम को अपमानित किया, आज ये बाबा को अपमानित कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने बजरंगबली को अपमानित किया और इस सबको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। अरे जो सर्वव्यापी है उसे खोज रहे होते हैं खाने में, और तुम्हें बार बार मजा आता है पूरे देश को उल्लू बनाने में। शर्म नहीं आती तुम्हें एक पैसे की? लेकिन तिवारी साहब, एक नया मोड़ आ गया है इस पूरे मामले में। जो महंत साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है शिवलिंग को जो है पूजा करने की जो है अनुमति दी जाए, उसकी याचिका भी डाल दिए हैं जो है महंत जी हैं तिवारी साहब। उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, इन जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। खजाना भी मिल गया कह रहे हैं। कौन सा खजाना मिल गया? कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है कि खुदाई हुई, कोई कह रहा है तो कुछ हुआ, कोई कह रहा है तो कुछ हुआ। लगातार सबके सब आग लगाने पे जो है तुले हुए हैं। इनकी बात का जवाब दूंगा मैं। काश कहीं ऐसा होता, मिल जाता रोजगार खुदाई से, चलता मुकदमा कोर्ट से, मिल जाती राहत महंगाई से। ये सब अपने हैं, यदि अपनों पे ध्यान दिया होता तो आज ये देश बच जाता पूरे विश्व में जगहजाई से। नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। पूरे देश का, पूरे विश्व में, पूरे विश्व के पटल पर आपने मजाक बना कर रख दिया पूरे देश का। और जिसके पास भविष्य रचने की क्षमता नहीं होती है वो बार बार इतिहास को खोदने की कोशिश करता है। इनके पास नहीं है भविष्य को रचने की क्षमता, इसलिए बार बार ये उल जुलूल तरीके से जो है इतिहास को खोदने की बात करते हैं। नहीं, एक बात तिवारी जी इस पे थोड़ा सा कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं कि जो बाबा विश्वनाथ के जो महंत हैं तिवारी साहब जी, वो उन्होंने एक याचिका डालने के लिए गए थे। वो याचिका डाली है कि जो है शिवलिंग जो मिला है उसको जो है अब श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करने का भी जो है समय दे दिया जाए, उस पर याचिका डाल रहे थे। और फिर कुछ समय बाद ये कह रहे हैं, नहीं बात तो सुन लीजिए, बात सुन ली मैंने, आप कमाल करते हो यार। कहाँ शिवलिंग मिल गया और कहाँ ये सिद्ध हो गया? न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है, कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। ये अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना ली कि शिवलिंग मिल गया। जो महंत कह रहे हैं उन्हें यह नहीं मालूम है, जब औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था, जब बनारस के तमाम घरों के लोग निकल करके अपने घरों की दीवारें उन्होंने लगा दी थी, तब जाकर के मंदिर की रक्षा कर पाई थी। उन्हें क्या मालूम था कि आज तो हमने इसकी रक्षा कर ली,
आने वाले समय में कोई औरंगजेब से भी बड़ा आएगा जो एक आवाज में तमाम मंदिरों को ध्वस्त करा देगा। उन्हें नहीं मालूम था ये। तब तमाम धर्म के ठेकेदार, ये तमाम ये गोदी मीडिया, इनकी कान पे जब जून नहीं रेंगी थी तब ये मीडिया कहाँ थी, तब ये धर्म के ठेकेदार कहाँ थे। इसलिए मैं कहता हूं ये देश को समझने और देश को जागने की जरूरत है। ये तुम्हारे आस्था को बचाने के लिए नहीं, ये सत्ता को बचाने के लिए खेल चल रहा है पूरा का पूरा। क्योंकि इन्हें मसाला चाहिए, मसाला नहीं होगा तो धर्म की ठेकेदारी बंद हो जाएगी, टीवी की टीआरपी बंद हो जाएगी। टीवी की टीआरपी के लिए, धर्म की ठेकेदारी के लिए राम का मजाक बनाओगे, महादेव का मजाक बनाओगे, बजरंगबली का मजाक बनाओगे। और मैं आपसे एक बात बता दूं, ये बार बार जो भोले बाबा 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 कर रहे हैं ना, अगर बाबा की आँख थोड़ी सी भी खुल गई तो आपका क्या होगा कल्पना नहीं करते। मट्टी पलीत हो जाएगी सबकी, ऊपर से लेकर के नीचे, चाहे राजा हो और चाहे रंक। सवाल आपने नहीं सुना तिवारी साहब, थोड़ा सुन लिया सवाल तो हमने। लीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि जिसको तहखाना बता रहे हैं महंत साहब, वो तहखाना दरअसल नहीं है, क्योंकि वो ऐश्वर्य मंडप है जिसमें खजाना होता है। जब भी कोई जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें खजाना भरा होता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो खजाने को लेकर के मेरा सवाल, जो महंत कह रहे हैं ना, ऐसे तमाम महंत, तमाम तथाकथित गुरु इस देश में पैदा हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस शासन और प्रशासन से, यदि उनके आँख में जरा सा भी पानी बचा हो इस देश की रक्षा के लिए, जिसके लिए कस्में खाई थी उन्होंने इस वर्दी को पहनते समय, न्याय का चोला ओढ़ते समय जो कस्में खाई थी, इन तमाम गुरुओं तथाकथित धर्म गुरुओं की जांच होनी चाहिए। पता करो ये बने कैसे धर्म गुरु, इनका इतिहास क्या था, इनका अतीत क्या था। जब इन्होंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया तब जाकर के इन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ा और तथाकथित गुरु और जो है वो बन गए। इन्होंने बड़े नारे दिए हैं, तमाम नारे दिए हैं। आज एक मैं नारा देता हूं, अरे भारत वालों, एक धोखा है, देश बचाओ, यही मौका है। तो तमाम चीज़ें चल रही हैं और उसमें जो है काफ़ी कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला। आज से पहले भी, कुछ दिन पहले भी जो है हमने देखा कि अजान, हनुमान चालीसा और तमाम चीज़ें लाउडस्पीकर पे भी विवाद किया जा रहा होता है। और आज के समय में ऐतिहासिक स्थलों पे हो रहा है। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये अर्थ भी जानते हैं, इन्हें मालूम है कि बाबा का मतलब क्या है। अरे हमारे शिव निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, हर कण कण में व्याप्त है वो। ऐसा कोई भी कण नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर उनकी उपस्थिति ना हो। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस स्वरूपम। अरे निराकार ओंकार मूलम तुरीहम, वो निराकार हैं। और आप उनको जो है बदनाम करने के लिए कुछ भी उल जलूल बकने निकल पड़े हो। कह रहे हैं कि अगर वो फवारा है तो शिवलिंग के रूप में क्यों है? न्यायालय और कोर्ट ने सिद्ध कर दिया क्या? इसको सिर्फ हिलगाने के लिए काम किया जा रहा है। 15-20 मिनट का काम नहीं है। क्या चीज? वहां इस चीज का पक्षांतरण करने के लिए पूरे विश्व में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12वीं ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में वहां उपस्थित है। कभी भी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी जनता उसके आस्था के साथ जाती है, वहां पूजा करती है। फिर ये किसको खोजला है? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा देश का भारी है, गंगा जमुनी तहजीब का भारी है, इंसानियत का भारी है। पलड़ा भारी बात कर रहे हो आप। तो इससे फैसला हो जाएगा? फैसला है, निश्चित है, फैसला क्या हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, समय आपके पास है, अभी रुक जाओ। इस देश के तमाम आस्थावान हिंदू उठ खड़े होंगे, और हिंदू ही नहीं, इस देश के लाखों की संख्या में मुस्लिम भी ऐसे हैं जो बाबा से आस्था रखते हैं, वो भी उठ खड़े होंगे सब। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, क्यों नहीं मानता हूं मैं। बनारस की सच्चाई तो मैं जानता हूं ना, बनारस की सच्चाई क्या है। एक बार नहीं, अनेक बार मैंने कहा, और जिसको नहीं पता है ना, जाकर के देखे एक बार बनारस में क्या है क्या नहीं है। और ये जो बार बार उठ खड़े होते हैं, ये एक खोदी दूसरी खोने नहीं देंगे, और ये मिल गए, इतने सालों तक ये था, उसके ऊपर ये किया जाता रहा। ये जो कुछ लोग हैं ना, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इनके लिए बाबा की तीसरी आंख खुलने वाली है कभी ना कभी। जिस समय खुल जाएगी, इनका वर्चस्व, इनका अस्तित्व सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, और आपको भी कह रहा हूँ, सही पत्रकारिता करना सीख लो। नहीं, ये माइक और कैमरा जो है ना, ये कब भस्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको।
चलिए, आज गोपाल तिवारी जी बड़े गुस्से में हैं और आज हम लोग खासा बातचीत कर रहे थे जिस तरीके से मसले को लेकर के, जो है हिंदू पक्ष के जो जितने लोग हैं, चाहे वकील है चाहे जो भी है, वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी जीत है, उसी को लेकर के आज हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिलहाल आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को जो है बारीकी से जाँच किया जा रहा है।